Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we are going to start with double column cash book, which is a part of your chapter number 5 subsidiary book on page number 127. Friends, last lecture में हमने simple cash book solve किया था and now today we are going to check double column cash book. So let us start with the textbook first on page number 127. Two column cash book, as I said, what does it mean? सिंपल कैश बुक में हमने देखा था कि अमाउंट लिखने के लिए लाइक दिस सिर्फ एक कॉलम का इस्तेमाल करते हैं और ये कॉलम कौन सा कॉलम होता है? कैश के लिए. विच कॉलम इट इज? कैश. स्पेसिफिकली जो भी कैश ट्रांजेक्शन होता है वो हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं. बट अगर कोई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुआ है या चेक के थ्रू हुआ है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते. सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते. सिर्फ कैश के जो ट्रांजेक्शन होंगे वो हम सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. तो अगर कोई ट्रांजेक्शन चेक से हुआ या कोई एनईएफटी के थ्रू हम लोग ने पेमेंट वगैरह किया है, ठीक है ना, या जो भी आरटीजीएस आप समझ लो, ऐसे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हमने किया है, आईएमपीएस ट्रांसफर, जो बैंक के थ्रू हुए हैं, ये सारे ट्रांसफर, ये सारे ट्रांजेक्शन हम यहां सिंपल कॉलम कैश बुक में या सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे, क्योंकि यहां पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए कोई कॉलम दिया हुआ नहीं था. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आ जाते हैं टू कॉलम कैश बुक पे, जहां पर एक कॉलम कैश के लिए है और दूसरा कॉलम बैंक के लिए. ठीक है, तो आप देखिए यहां पर कैश के अलावा एक बैंक का कॉलम भी आपको ऐड कर देना है. दैट्स इट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. बाकी कोई इसमें चेंजेस नहीं है. ठीक है, अब इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल कम टू नो कि ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन. So this is illustration number 1 on page number 132. They are asking us to prepare two column cash book of सीमा ट्रेडर. टू कॉलम कैश बुक हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो जैसे हमने सिंपल कैश बुक प्रिपेयर किया था उसी तरीके से अभी टू कॉलम कैश बुक भी हम प्रिपेयर करेंगे. चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग. So currently in this particular format we can see, consider the following example, prepare two column cash book in the books of सीमा ट्रेडर. तो हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स, राइट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. और यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम कैश का प्रिपेयर किया है एंड सेकंड कॉलम वी हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर बैंक. देखिए कैसे स्टार्ट कर रहे हैं. ऑन 1 जनवरी 2019 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. एज यूजुअल हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये हमारा जर्नल एंट्री होगा. तो आप देख सकते हैं जो कैश अकाउंट है वो डेबिट किया गया है. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में वी हैव टू राइट टू कैपिटल अकाउंट, राइट. डेट यहां पर मैं कॉमन पुट कर देता हूं 2019 और आई कैन राइट जनवरी 2019. So on 1st January
2019 टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सो वेरी सिंपल प्रोसीजर। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बात समझिए, एक हमारा है कैश काउंटर और दूसरा है बैंक अकाउंट। कैश काउंटर में जो कैश है वो भी हमारा है, और बैंक अकाउंट में जो अकाउंट है वो भी पैसा हमारा है, इजंट इट? तो यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट कैश काउंटर एंड बैंक अकाउंट, सपोज दिस इज कैश काउंटर, ठीक है, आपके बिजनेस का कैश काउंटर है, एंड दिस वन इज योर बैंक अकाउंट। अब प्रोसेस क्या होगा, आपके कैश काउंटर में जो भी अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल वी हैव 60,000, ठीक है, नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट, से अबाउट 25,000 रुपीज टू बैंक। 25,000 हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक में, ठीक है। तो ये यहां से निकल कर कहाँ चला जाएगा, बैंक में। तो कैश काउंटर में कितना अमाउंट पेंडिंग रह गया, 35,000। 35,000, और बैंक में कितना आ गया, 25,000। दोनों ही अकाउंट हमारे ही हैं, दोनों ही बुक हमारे ही हैं, दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, व्हेन सिंगल ट्रांजेक्शन leads to two effect in same book। ये वही हुआ है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश काउंटर से पैसा जा रहा है और बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो हमें एक जगह से पेमेंट दिखाना पड़ेगा। मतलब जो कैश से पैसा जा रहा है उसको हम कौन सी साइड दिखाएंगे, पेमेंट साइड, और जो बैंक में पैसा आ रहा है उसे हम दिखाएंगे रिसीट साइड, ठीक है। तो ऐसा करने पर जब सिंगल ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट सेम बुक में दिखाई देता है, इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री। और ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है हम सी के थ्रू शो करते हैं, दिस इज व्हाट, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैश काउंटर से कैश निकालना पड़ेगा, कैश काउंटर से कैश निकालना पड़ेगा। चलो बिफोर दैट कितने से हमने स्टार्ट किया था, बोलिए। ये जो पैसा आया था 60,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से कैश जब विड्रॉ करना है कैश काउंटर से, तो पेमेंट साइड हमें लिखना पड़ेगा ऑन 1 जनवरी वी विल राइट, कहाँ पैसा जा रहा है, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। पैसा कहां से जा रहा है, कैश से जा रहा है, कितना जा रहा है देखो, 25,000, ठीक है। तो 25,000 गया, कहां गया, बैंक में गया, तो बैंक में रिसीट में हम लिखेंगे यहां पर 1 जनवरी टू कैश। तो यहां पर आपको बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 25,000, और इसको शो करने के लिए हम यहां पर वर्ड लिखेंगे सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो आप देखिए यहां कैश कॉलम से पैसा गया हुआ है,
मतलब पेमेंट किया हमने, कैश काउंटर से पैसे गए और बैंक अकाउंट में पैसे आए। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अमाउंट हमने कब ट्रांसफर किया, 4 जन को किया, तो यहाँ पर डेट हम पुट कर देंगे 4 जनवरी। डन। नेक्स्ट 6 जनवरी कैश परचेसेस, वेरी इजी, कैश परचेस किया है, जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय परचेसेस, डेट आ जाएगा 6 जनवरी एंड अमाउंट इज 6000। अच्छा 6000 कौन से कॉलम से पैसा जाएगा, कैश कॉलम से। ठीक है, we will write being goods purchased for cash, being goods purchased for cash। Now after 6th January 10th one purchased computer for office use, office use देखो यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये कैश बेसिस पे परचेस हुआ है। ठीक है, तो परचेस हुआ है, क्या परचेस हुआ है, गुड्स परचेस हुआ है, नहीं कंप्यूटर परचेस हुआ है। सो वी विल राइट बाय कंप्यूटर। डेट इज व्हाट, 10th January, 10th January and amount is 22,000 being computer purchased, computer purchased। 15th वन सोल्ड गुड्स टू राकेश, जब आप गुड्स सेल करते हैं तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा है ना, गुड्स जाएगा। तो पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड में आप मेंशन करेंगे, कहां मेंशन करेंगे, रिसीट साइड में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक। ध्यान रखिए जब भी हमें बेयरर चेक मिलेगा तो बेयरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। बेयरर चेक क्या होता है, आप बैंक में जाकर के कैश वहां से इमीडिएटली ले सकते हैं। तो हम इसे जब तक वो चेक कोई डिपॉजिट नहीं होता तब तक हम उसे बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमको इसको कैश कॉलम में लिखना पड़ेगा एंड देन वी विल राइट टू सेल्स अकाउंट 15th जनवरी, कैश कॉलम में 10,000। तो व्हाई इट इज इन द कैश कॉलम, क्योंकि चेक अभी तक डिपॉजिट किया गया नहीं है, तो बैंक में पैसा आया ही नहीं। जब तक आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया और बैंक में पैसे नहीं आए तब तक आप बैंक कॉलम में कैसे लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट। ठीक है, सो वी विल राइट ओवर हियर बीइंग गुड्स सोल्ड एंड
amount received through bearer check. Amount received by check. Okay. नेक्स्ट देखो, सेम चेक जो था, राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान दीजिए, हमने वो अमाउंट कहां पुट कर दिया था? हमने वो अमाउंट कैश में पुट कर दिया था। तो क्या करना पड़ेगा? कैश से निकालना पड़ेगा। कैश से जब जा रहा है तो आप पेमेंट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैंक, बाय बैंक 20th January, and the amount will be 10,000. तो आपने ये क्या किया? कैश कॉलम से विड्रॉ किया और आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सो यू विल राइट टू कैश अकाउंट। कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में। तो आपने यहाँ पर लिख दिया बैंक में 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके कैश में जो 10,000 पड़ा हुआ था, आपने कैश कॉलम से विड्रॉ किया 10,000। आप देखिए कैश कॉलम में लिखा हुआ है, और उसे डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। तो बैंक के लिए रिसीट हो गया। तो रिसीट साइड में हमने मेंशन किया है बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, आप उसको किससे इंडिकेट करते हो? थ्रू द वर्ड सी। ठीक है, तो आप यहाँ लेजर फोलियो का जो कॉलम है उसमें लिख देंगे सी। इट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री 20th January। नेक्स्ट 24th पेड कैरेज। वेरी इजी, कैरेज पे किया गया है 24 जनवरी को। बाय कैरेज, अमाउंट इज 300, बीइंग कैरेज पेड। ठीक है, नेक्स्ट वन कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कभी भी आता है तो आपको क्या कंसीडर करना है? ड्रॉइंग। ठीक है, तो पैसा गया है तो पेमेंट साइड आप लिखेंगे ऑन 25th January बाय ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितना विड्रॉ किया? 3,000, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। नाउ पेड रेंट लास्ट, जैसे हमने कैरेज का इफेक्ट पास किया था वैसे रेंट का करेंगे। वी विल राइट बाय रेंट।
अब ये जो रेंट है आप देखिए क्या लिखा है, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम से जाएगा 1200, डेट इज 30th जनवरी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल, सारे ट्रांजेक्शन हो गए, हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। सो राइट द नरेशन बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक। ठीक है, अब हमें क्लोज करना है तो सबसे पहले हम लोग कैश का कॉलम क्लोज करेंगे। आप देखिए कैश का जो डेबिट साइड का टोटल है वो आता है 70,000 और कैश का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आता है 66,300। तो हम यहाँ पर टोटल लेंगे 70,000 बोथ द साइड, और ये जो पर्टिकुलर 70,000 आया है ये क्रेडिट साइड के पूरे टोटल से हम माइनस कर देंगे, दैट इज 66,300। ठीक है, तो माइनस करेंगे 70,000 माइनस 66,300, तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा 3,700 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली अब बैंक को क्लोज करेंगे। बैंक में देखिए डेबिट साइड में 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35,000। so 35,000 we will write over here, 35,000 माइनस 1,200, क्रेडिट साइड में एक ही आइटम है 1,200 का, माइनस करेंगे 33,800। so we will write here by balance carried down, by balance carried down, और इसी को आप क्या कर सकते हो, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ऑन 1st Feb। चलो कंप्लीटेड दिस मच। सो देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है, व्हाट दे आर आस्किंग, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सुंदर एंड कंपनी प्रिपेयर कैश बुक विथ टू कॉलम। टू कॉलम को प्रिपेयर करना है और सबसे पहले हमें क्या दिया है, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। ध्यान रखिए जब भी बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस आपको दिया होगा, कभी कभी क्या होता है, बैंक बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव भी दिया होता है और उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने अपने अकाउंट से बैलेंस से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए। से फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में था 50,000 रुपीज और आपने विड्रॉ कर लिए 60,000 रुपीज, तो क्या बैलेंस शो करेगा, अभी बैलेंस शो करेगा -10,000। तो ये जो -10,000 का फिगर है ये नेगेटिव फिगर है, कभी कभी ऐसे आपको नेगेटिव फिगर दिया होता है या बैलेंस ओवरड्राफ्ट के रूप में दिया होता है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है कि अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। और अगर ऐसा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस लिखा हुआ है जो पॉजिटिव फिगर है तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा।
इसको हमको डेबिट में लेना है। कहां लेना है? डेबिट साइड में। गेटिंग इट एवरीवन? तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस हम साथ में यहां पर मेंशन करेंगे। देखिए हमने लिखा 1 सितंबर 2018 15,000 कैश में और 52,000 बैंक में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसके बाद परचेस गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेस किया और पेमेंट चेक से किया हुआ है। पेमेंट चेक से किया तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड जो पेमेंट साइड है वहां पर लिखेंगे और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? बैंक कॉलम में। सो यू विल राइट बाय परचेसेस बीइंग कैश परचेस और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 15,000 का। ठीक है, तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो हमने गुड्स सेल किया तो इनकम जनरेट हो रहा है, कैश आ रहा है, रिसीट साइड में होगा। रिसीट साइड में हमको 8,000 मेंशन करना है। वी विल राइट टू सेल्स। तो हमने यहां लिखा टू सेल्स 8 सितंबर 2018 और अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में आ गया। नेक्स्ट 13th वन, परचेस्ड मशीनरी। इस बार मशीनरी परचेस किया है एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट हुआ मतलब बैंक कॉलम में 10,000 लिखना पड़ेगा। चलो पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में हमें लिखेंगे बाय मशीनरी और अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16th वन, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है डिपॉजिटेड सेम डे, मतलब जो चेक हमें मिला है वो तुरंत का तुरंत हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पैसा कहां आया? बैंक के कॉलम में आया। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट यहां पर बैंक के कॉलम में आया। अगर यहां पर लिखा होता डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट डे और सम अदर डे, किसी और दिन अगर डिपॉजिट किया होता तो पहले हमें उसको कहां लिखना पड़ता? कैश में, और बाद में कॉन्ट्रा एंट्री आती जब हम उसको डिपॉजिट करते, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि क्या जो चेक मुझे मिला है मैं तुरंत डिपॉजिट कर रहा हूं ऑन द वेरी सेम डे। अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है तो उसे बैंक कॉलम में हमें लिखना है। लेकिन अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो वो बेरर चेक होने दीजिए या वो क्रॉस चेक होने दीजिए। अगर वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो पहले आप उसे मेंशन करेंगे कैश कॉलम में, और जब वो डिपॉजिट किया जाएगा तब आप उसको कॉन्ट्रा एंट्री पास करके दिखाएंगे। ठीक है, so this was regarding transaction number 16 September 2018. 17th one, purchase goods for cash from मृणाल। मृणाल देखो purchase goods for cash, purchase किया तो पेमेंट किया होगा, पेमेंट साइड लिखाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय मृणाल। ठीक है, सॉरी परचेस किया है, मृणाल नहीं आएगा वहां पर, बाय परचेसेस आएगा और अमाउंट जाएगा कैश के कॉलम में। 28 परचेस्ड स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। तो हमने परचेस किया, पेमेंट किया तो बाय लिखेंगे स्टेशनरी और अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में। ठीक है, बाय स्टेशनरी, अमाउंट हमने लिखा बैंक कॉलम में। 24 चेक गिवन टू अवधूत। अवधूत को चेक दिया मतलब पेमेंट किया हमने 1,800, बैंक कॉलम में आएगा बाय अवधूत। बैंक कॉलम में देखिए लिख दिया 1,800। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है ऑफिस में आ रहा है ना। तो पहले बैंक से पेमेंट करेंगे, हम लिखेंगे बाय कैश 12,000 मेंशन करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है बैंक कॉलम में, और फिर उसी को हम शो करेंगे कैश कॉलम में, रिसीट साइड में टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। ओके, पेड रेंट बाय चेक, वेरी इजी, बाय रेंट लिख देंगे 500, चेक से पेमेंट हुआ है तो बैंक कॉलम में आ जाएगा, यहां पर देखिए। ओके, बाय रेंट अकाउंट। एंड लास्ट वन पेड सैलरी, सिमिलर लेकिन कैश में से अमाउंट जाएगा 4,000। सो बाय सैलरी आप लिख देंगे 4,000 आपने लिखा। अब इसमें सबसे पहले आप क्या क्लोज करेंगे? कैश बुक का कॉलम। सो कैश बुक का कॉलम ये जो है 15,000, 8,000 और 12,000 इसका टोटल ले लेंगे। सो टोटल आ जाता है
35,000, 35,000 में से जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ठीक है ना, उसे माइनस करेंगे और हमें बैलेंस मिल गया 13,000। सिमिलरली बैंक में जो डेबिट साइड का टोटल है 52,000 प्लस 12,000, ठीक है, इसे ऐड करेंगे, आता है 64,000। 64,000 माइनस ऑल क्रेडिट आइटम, सब क्रेडिट आइटम माइनस करने के बाद हमें जो फिगर मिलेगा वो है 22,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसी को हम क्या करेंगे 1 अक्टूबर को ब्रॉट डाउन करेंगे 13,000 एंड 22,600। So enter the following transaction in the books with cash and bank column of मेहता ब्रदर। हम यहाँ पर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देख रहे हैं और इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में मेहता ब्रदर्स, इसमें कैश बुक हमें प्रिपेयर करना है विथ कैश एंड बैंक कॉलम, मतलब 2 कॉलम कैश बुक है, ठीक है। सो थर्ड वन आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर 2019, कैश इन हैंड 13,000 एंड बैंक बैलेंस 24,000। तो सबसे पहले हमें बैलेंस ले लेना है 13,000 और 24,000। कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में इसे लिखेंगे और वहां पर आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13,000 एंड 24,000 ये बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश सेल्स बताया है 80,000 का एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 72,000। दैट मीन्स 80,000 माइनस 8,000 रुपीज, ये माइनस हो जाएगा उसमें से। अब ये सेल्स हुआ मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, कैश सेल्स है, कैश कॉलम में आ जाएगा। तो आप रिसीट साइड में वहां मेंशन करेंगे, दैट मीन्स डेबिट साइड में आपको लिखना है टू सेल्स 72,000 इन कैश कॉलम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टू सेल्स आपने मेंशन किया 72,000, कहां पर, कैश कॉलम में मेंशन किया, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट वन कैश परचेसेस ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 60,000 माइनस 6,000, ये क्या आया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। कितना परसेंट है, 10%, कितना बच गया यहाँ पर 54,000, ओके। एंड 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। तो 5% इसमें क्या है, कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 5% आप किस पे पे करेंगे, 54,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कीजिए 54,000 इंटू 5%, तो 2,700 ये फिगर आता है। तो नेट फिगर जो है वो है 51,300, 51,300। अच्छा, इसकी अगर जर्नल एंट्री पास करनी होती तो कैसे पास करते, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखिए हाफ अमाउंट वाज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग भी हाफ अमाउंट ही बचा ना। सो 51,300 डिवाइड बाय 2 आप कर देंगे तो हाफ अमाउंट आ जाता है 25,650, 25,650। सो ये अमाउंट कैश में और ये अमाउंट बैंक कॉलम में आना चाहिए। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया है, उसके बारे में क्या ऐसा कोई डिपॉजिट का बाद में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कैश परचेस यहाँ पर हुआ है और चेक से हमें पेमेंट मिला है, उसके डिपॉजिट के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन है क्या, देखिए
ये जो है चेक रिसीव्ड ऑन 9th अक्टूबर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये इसके बारे में है। ठीक है, तो कहीं नीचे इस चेक की डिपॉजिट करने का कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये हमने सेम डे डिपॉजिट किया होगा, सेम डे डिपॉजिट, और सेम डे डिपॉजिट किया है तो सेम टाइम पे ही बैंक अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे 25,650। ठीक है, तो कैश परचेस है, आइए देखिए, यहां पर हमने लिखा बाय परचेसेस 25,650, 25,650 है ना, परचेस किया मतलब हमने पेमेंट किया है, और इस तरीके का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर शो किया है, हाफ अमाउंट इन कैश, हाफ अमाउंट इन बैंक कॉलम। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, इसका क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक मतलब कैश कॉलम से पैसा जाएगा, पहले पेमेंट साइड में आप शो कीजिए 40,000 और फिर बैंक अकाउंट में डेबिट कीजिए 40,000। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैश कॉलम में हमने 40,000 लिखा बाय बैंक अकाउंट, और सी से उसको मार्क कर दिया एज कॉन्ट्रा एंट्री। सिमिलरली यहाँ पर भी 7th को टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री मार्क किया हुआ है, और 40,000 कहाँ लिखा है, बैंक में, मतलब कैश से पैसा गया और बैंक में पैसा आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इफेक्ट देना है। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम सुमित। अभी ये जो बेरर चेक रिसीव किया, क्लियर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि ये जो चेक है ये हमने 18th अक्टूबर को डिपॉजिट किया, तो आज डिपॉजिट नहीं हुआ, तो उसको फिलहाल हम कैश में कंसीडर करेंगे 9th अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो देखिए 9th अक्टूबर के दिन टू सुमित अकाउंट लिखा हुआ है, और जो 9,500 है हमने उसको कैश कॉलम में लिख दिया, राइट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एट द रेट 4% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहां पर 12,000 से माइनस करेंगे 4%, आई थिंक 4,800 आता है, सॉरी 480 रुपीज आएगा, नॉट 4,800। सो 12,000 माइनस 4%, 11,520। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर है आपने सेल किया है, तो आपको रिसीट होगा, डेबिट साइड में आप मेंशन करेंगे 11,520। देखिए इस तरीके से आपको कैश अमाउंट शो करना है। नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ध्यान दीजिए ये प्रीमियम कैसा है, लाइफ इंश्योरेंस का है, और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, पर्सनल यूज, दैट मींस ड्राइंग। क्या होगा, ड्राइंग, तो पेमेंट साइड में आप लिखेंगे बाय ड्राइंग 4,000 इन कैश कॉलम। तो देखिए यहाँ पर अगर बिजनेस के लिए इंश्योरेंस पे किया है तो बाय इंश्योरेंस आता था, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे किया है मतलब खुद के लिए पे किया है, पर्सनल यूज के लिए पे किया है, तो उसे हमें ड्राइंग लिखना चाहिए, और अमाउंट कहाँ आ जाएगा, कैश कॉलम में। रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम प्रभाकर 6,000, क्रॉस चेक हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, क्या ये हमने बाद में डिपॉजिट किया है, चेक कीजिए। सो इसके बारे में डिपॉजिट की कोई आपको एंट्री ट्रांजैक्शन नीचे नहीं बताई गई है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चेक हमें मिला हुआ है हमने तुरंत का तुरंत डिपॉजिट किया है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा। रिसीट साइड में आप देखिए प्रभाकर,
सो हमने लिखा यहाँ पर टू प्रभाकर, बैंक अकाउंट में 6000। अच्छा 18th वाला एक ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह गया था। देखिए हमने चेक जो मिला था हमें 9th को जो चेक मिला था वो हमने 18th को डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंट्री आएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहले हम कैश कॉलम में से अमाउंट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा बाय बैंक अकाउंट, कैश में से 9500 चले गए, कॉन्ट्रा एंट्री मार्क किया, और अगेन डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री मार्क किया, और बैंक कॉलम में 9500 आ गए। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। तुरंत का तुरंत बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो आपका इफेक्ट क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल और बैंक कॉलम को फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा टू कैपिटल और अमाउंट कहाँ आ गया? बैंक कॉलम में 25,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 एंड टेलीफोन बिल 4100। वेरी सिंपल, कैश से पैसा जाएगा 3000 एंड 4100। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग और टेलीफोन बिल अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग बिल है तो आपको सेपरेटली इसका अमाउंट कैश में, कैश कॉलम में अलग से शो करना पड़ेगा। लास्ट वन, रिसीव्ड क्रॉस चेक फॉर डिविडेंड 6250। तो रिसीव हुआ है, सो डेबिट साइड में टू डिविडेंड अकाउंट अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, क्योंकि क्रॉस चेक से हमें मिला है 6250 और बाकी कोई बाद में डिपॉजिट करने का ऐसा इफेक्ट हमें नहीं दिया गया, ट्रांजेक्शन हमें नहीं बताया गया, तो हम एज्यूम करेंगे कि ऑन द सेम डेट हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब आप क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 1,06,020 रुपीज, और उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे तो पेंडिंग बचता है 19,770। सिमिलरली इसका भी जो टोटल है वो है 1,10,750 और माइनस करने के बाद बचता है 85,100। ठीक है, तो यही बैलेंस आया है पर्टिकुलर आंसर में, और इसी को क्या करेंगे फिर? ब्रॉट डाउन। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।